हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इमली ब्रॉन्टे का एक फेमस नॉवल जिसका नाम है वुदरिंग हाइट्स, और इसी नॉवल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ डज इमली ब्रॉन्टे डिपिक्ट्स द कॉन्ट्रास्ट वर्ल्ड ऑफ थ्रसक्रॉस ग्रेंज एंड वुदरिंग हाइट्स। इस नॉवल में जो दो प्लेस को मेंशन किया गया है, थ्रसक्रॉस ग्रेंज एंड वुदरिंग हाइट्स, उन दोनों में क्या क्या जो है वो डिफरेंस को दिखाया गया है, इसी चीज़ को हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये जो है वो 15 मार्क्स के लिए ये आंसर होगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वुदरिंग हाइट्स जो है वो एक नॉवल है, इमली ब्रॉन्टे के द्वारा लिखा गया। ये एक गॉथिक नॉवल है, और किस तरह से हम इस नॉवल को एक गॉथिक नॉवल कंसिडर कर सकते हैं इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जो वुदरिंग हाइट्स है ये एक उस टाइप का नॉवल है जहाँ पे हम लोग गुड वर्सेस ईविल के थीम को देख सकते हैं, और इसमें जो है इस नॉवल में जो है हम लोगों को थ्रिलर, गुड वर्सेस ईविल, इन दोनों का जो है वो सेंट्रल थीम देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे राइटर जो है उस समय के टाइम पीरियड में इन सब चीज़ों को लिखने में इंटरेस्ट रखते थे, जस्ट लाइक इमली ब्रॉन्टे। So next, in this novel there are existed two houses that represent the two opposite side of life. So इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से जो दो हाउस को रिप्रेजेंट किया गया है वो दोनों अलग अलग लाइफ के साइड को डिपिक्ट्स करता है। सो एक जो हाउस है वो हमारे सामने हमारे लाइफ के डार्क साइड को दिखाता है, जो कि इविल, एंग्री, नेगेटिविटी, हेट्रेड से भरा हुआ है, और ये जो हाउस रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। जो अदर साइड ऑफ हमारा लाइफ है जो कि बिल्कुल ब्राइटर है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, गुडनेस से भरा हुआ है, पीस, लवलीनेस से भरा हुआ है, इस चीज़ को, हमारे लाइफ के इस पॉजिटिव चीज़ को जो है जो हाउस रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है थ्रसक्रॉस ग्रेंज। सो यही दो हाउस के बारे में हम लोग जो है वो कॉन्ट्रास्ट में डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो वुदरिंग हाइट्स को एनालिसिस करेंगे, एंड देन हम लोग जो है वो थ्रसक्रॉस ग्रेंज को डिस्क्राइब करेंगे। ये जो वुदरिंग हाइट्स है ये एक घर है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और ये जो वुदरिंग हाइट है वो यॉर्कशायर मूर के टॉप पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, जहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी डार्क है, स्टॉर्मी वेदर है, और इट इज़ द होम टू द वर्किंग क्लास पीपल। और ये जो वर्ड है वुदरिंग, इसका मतलब होता है टर्बुलेंट, भयंकर, ब्लस्टरी, और मेनली जो है इसे हम लोग नॉइजी विंड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नॉवल में जो हिथक्लिफ है वो क्या करता है, वुदरिंग हाइट्स को रेंट पे लेता है लॉकवुड के लिए। एंड जो हिथक्लिफ है वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि क्यों जो लॉकवुड है वो इस हाउस में जो है वो इंटरेस्टेड है, वुदरिंग हाउस को लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी थ्रसक्रॉस ग्रेंज है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज इंटरेस्टेड इन वुदरिंग हाइट्स। The mood of the town reflect the expectation set by the Earnshaw family who are the owner of the Wuthering Heights। Earnshaw family जो है वो Wuthering Heights की ओनर रहती है, और थ्रू आउट द नॉवल हम लोग देखते हैं कि कितना सफ़र, कितना ट्रबल से ये पूरी फैमिली गुजरती है। मिस्टर अर्नशो कौन है, तो ये इस वुदरिंग हाइट के मेन जो है वो ओनर है, और हिंडले और कैथरीन के फादर भी हैं, जो कुछ समय के बाद हिथक्लिफ जो कि एक ऑर्फन बच्चा रहता है उससे अपने घर पे लाते हैं और अपने बच्चे की तरह देखभाल करते हैं। और इसी बीच क्या होता है, समवॉट वो कहीं ना कहीं वो अपने एक्चुअल चिल्ड्रन को जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हिथक्लिफ को ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं। इसके बदले में होता क्या है कि जो हिंडले है वो हिथक्लिफ के प्रति उसका रवैया बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो जाता है, वो उसे बहुत टॉर्चर करता है और बहुत उससे हेट्रेड करने लगता है। और जो हिथक्लिफ है वो आफ्टर हिंडलेस वाइफ डाई, जब वो कहानी में बहुत, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, तो जब वो हिंडले का मैरिज हो जाता है तो जब उसकी वाइफ मर जाती है तो उसका एक बच्चा भी रहता है जिसका नाम हेयरटन रहता है। तो हिथक्लिफ जो है अपने पहले वाला बदला लेने के लिए वो अब क्या करता है, हिंडले का जो सन है हेयरटन, उससे वो बदला लेता है, उसे सेम वैसा ही ट्रीट करता है जैसा कि हिंडले ने हिथक्लिफ के साथ जो है वो चाइल्डहुड के दौरान किया था। कैथरीन का बताया जाता है कि कैथरीन भी जो है वो फीवर की वजह से उसका डेथ हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो टू लव्स के बीच में फंस करके जो है वो उसका डेथ हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वुदरिंग हाइट्स की फैमिली के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अर्नसो फैमिली है वो बिल्कुल भी जो है वो आउटसाइडर को पसंद नहीं करती हैं, और इसके साथ साथ ही उनका जो हाउस है वो अनवेलकमिंग रहता है सभी के लिए। वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली डिस्टेंस में रहते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अर्नसो फैमिली है वो क्लास को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस फैमिली है। सो नेक्स्ट उनका जो ये वुदरिंग हाइट्स हैं वो हमारे सामने ह्यूमन लाइफ के डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, और जो हाउस है उसका इस नोवेल में यूज़ जो है वो डार्क एंड इविल थिंग्स जो ह्यूमन लाइफ के इर्द गिर्द घिरी हुई है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है। इट सिम्बलाइजेस द इविल, बैड, डार्क, जेलसी, हैट्रेड एंड एंगर इन लाइफ दैट टेंड्स टू मेक अ पर्सन शो हिज बैड साइड। सो ये था ओवरऑल वुदरिंग हाइट्स के बारे में। अब हम लोग इसके कॉन्ट्रास्ट में थ्रस्क्रॉस ग्रेंज के बारे में देखेंगे कि किस तरह से दोनों में डिसिमिलैरिटी है। नेक्स्ट थ्रस्क्रॉस ग्रेंज। ये जो थ्रस्क्रॉस ग्रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा वार्म एंड इनवाइटिंग प्लेस था जो कि वुदरिंग हाइट्स के अपोजिट में लोकेटेड था, और ये जो हाउस है वो वुदरिंग हाइट्स से लगभग 4 माइल्स अवे पे ये सिचुएटेड था। और ये जहाँ पे था उसके आसपास मतलब ये लोअर वैली में लोकेटेड था, बिल्कुल क्लोज टू सिविलाइजेशन, जहाँ का वेदर काफ़ी ब्राइट था, काम था, कंफर्टिंग था एंड वेलकमिंग था। जो ये थ्रस्क्रॉस ग्रेंज की जो विंडोज़ हैं और जो डोर है वो हमेशा आउटसाइड की तरफ खुली हुई रहती थी, और जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो चारों तरफ जो है हाउस में जो है वो लिट अप करता था, और रात के समय भी जो चांदनी है वो भी काफ़ी खूबसूरत इस घर में लगती थी। ये जो हाउस है एज वी ऑलरेडी नो दैट कि इसे जो है वो हिथक्लिफ ने रेंट पे लिया था लॉकवुड के लिए। तो जैसा कि जो वुदरिंग हाइट्स में हम लोगों ने देखा कि उसके ओनर के बारे में, तो जस्ट लाइक इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो थ्रस्क्रॉस ग्रेंज है इसके जो ओनर है वो लिंटन फैमिली है। लिंटन फैमिली ही जो है वो इसकी ओनर है, और लिंटन फैमिली जो है वो अपर क्लास का एक सिंबल है। उनका जो हाउस है वो इक्वल सोशल स्टेटस के लोगों का वेलकम करता है, और ये जो है वो बिल्कुल वार्म एंड बहुत ही जो है वो पॉजिटिविटी उस हाउस में दिखाई पड़ती है। लिंटन्स की फैमिली में जो एडगर लिंटन है वो बहुत ही पोलाइट, जेंटल, वेल मैनर्ड पर्सन है हु इज़ द सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लिंटन। और जो लिंटन के चिल्ड्रन हैं वो भी जो है वो ग्रीव ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड बाय देयर वेल्दी लाइफस्टाइल। वो लोग भी जो है वो बिल्कुल अपनी उसी सोशल स्टेटस में पले बड़े हैं। नेक्स्ट, हालांकि जो थ्रस्क्रॉस ग्रेंज है वो लिंटन्स का मेन वो घर था, और इसको जो है वो लॉकवुड ने जो है वो वहाँ पे रह रहे थे। तो ये जो है वो एक सिंबल है रिफाइंड सिविलाइज्ड कल्चर का, वो जो हाउस है थ्रस्क्रॉस ग्रेंज है। सो जब जो है वो हिथक्लिफ, हालांकि वो हिथक्लिफ उसे रेंट पे लेता है, उसका वो अपना घर था, बट इसके बावजूद भी है जो है वो उसमें रहता नहीं है, बल्कि वो जो है वो फॉर्मेलिटी को जो है वो निभाता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो घर उसके लिए सूट नहीं करेगा, इसीलिए जो है वो लॉकवुड को दे देता है रहने के लिए। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू वुदरिंग हाइट्स, द थ्रस्क्रॉस ग्रेंज स्टैंड फॉर मैनर एंड सिविलाइटी। नेक्स्ट, जो थ्रस्क्रॉस ग्रेंज है वो रिप्रेजेंट करता है ब्राइटर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ को। जो हाउस है वो डिपिक्ट्स करता है गुड एंड ब्राइटर थिंग्स को जो ह्यूमन लाइफ के सराउंड में रहती हैं। ये जो है वो गुड, पीस, काइंडनेस, लव, पॉजिटिविटी, लाइट इत्यादि का जो है वो सिंबल है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुदरिंग हाइट्स। सो यही था दोनों का कॉन्ट्रास्ट, और एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन वी कैन से दैट ये जो टू हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है अपोजिट फेज ऑफ लाइफ, but it is the reality of everyone's life. The two sides are incomplete without one another, and it is the fact that is the brighter side cannot exist without a darker side, and the darker side cannot exist without the brighter side. So इमली ब्रॉन्टे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती हैं बोथ साइड को थ्रू आउट द वर्ड्स, थ्रू आउट द figure of speech that are contrast with each other very clearly and very beautifully. So I hope आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।